तो इस तरीके से स्कल में इट इज स्कल फॉर इट इज क्या क्या कह सकते हैं, इट इज ब्रेन बॉक्स। स्कल को क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स, और उसमें ब्रेन रहेगा। ब्रेन में फिर और आगे देखेंगे, ये हमने आपको बताया कि इसमें ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जो अलग हो रहे हैं उनको सूचर कहते हैं। अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं, इनको निकाल के ब्रेन का ऑपरेशन किया जाएगा, सही है। ऐसे ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। तो अब ये देखिए, दिस इज फोर ब्रेन, ऊपर का हिस्सा जो है फोल्डेड, दिस इज इट हैज मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते हैं। अब इसमें जो हाइंड ब्रेन है, जिसको छोटा दिमाग कहते हैं, पीछे का, यही स्पाइन से जुड़ा रहेगा, और इसी में ये सेरिबेलम है, और पॉन्स है, और मेड्यूला ऑब्लांगाटा, तीन इसके पास पोर्शन है। तो आप देख सकते हो पॉन्स, मेड्यूला, वो हम दिखा देंगे अभी, अब आपको फिगर बनाएंगे तो सही है। और बीच में मिड ब्रेन है, इसके बीच में जब देखोगे तो क्या मिलेगा, मिड ब्रेन, ठीक है। तो वो उसमें आपने देख ही लिया था, बीच में मिड ब्रेन खोलने में। अब देखिए, नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ थ्री जो हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, उनके काम क्या क्या। अब ये सबसे पहले जब आपको बनाना चाहिए तो रनिंग हैंड में एक ब्रेन ऐसे बना लेना चाहिए, ठीक है। नाउ अब ये कहाँ चला जाएगा, हमने स्कल बनाया, स्कल में भी वो चीज बनाई है जो ब्रेन बॉक्स है, उसके नीचे का नहीं बनाया जिसमें केस्ड है। समझ आई बात कि नहीं। फिर इसके नीचे ब्रेन बॉक्स है, तो यहाँ तक ब्रेन है, इसके पीछे फिर इसके नीचे आईज कैविटी है, उसका अलग से दो कैविटी है, तो वो इसके नीचे आएगी, वो पूरा स्कल है, वो हम नहीं बना रहे हैं, हमने ब्रेन वाला ही बनाया है। अब इसके आगे स्कल के नीचे आप लोग क्या बना देंगे, दैट इज डिफरेंट मेनिंजेस। जरूरी नहीं है कि 3 अलग अलग दिखाएं, वो बस आप दिखा देंगे कि मेनिंजेस तो हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर दिस इज इतने में इनकेस होगा। अब जरा देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बस ऐसे दिखा दे। इसका क्या नाम है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में इस पोर्शन पे क्या है, हाइपोथैलेमस, दैट इज हाइपोथैलेमस। अभी देख रहे हैं, अभी थैलेमस। और इसके ऊपर अब जरा देखिए, एक अलग से यहाँ पर ऐसे बना दें, ठीक है। और फिर ऐसे बनाते हुए एक और करके निकाल, और इसके ऊपर अब आगे जाएगा, तो ये चीज आगे कहाँ जाएगी, थोड़ा बड़ा कर दें, और बड़ा करने के बाद फिर यहाँ पर भी 1-2 फोल्डेड स्ट्रक्चर बना दें, और फिर यहाँ से एक चला जाएगा फूल गोभी के लिए, और फिर ऐसे। समझ में आ गई बात। अब जरा देखें, इन दोनों में यहाँ तक ये जो पोर्शन आ रहा है, ये मिड ब्रेन है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक देखो बुक में, यहाँ तक है, सही है। अब यहाँ पर ऐसे ज्यादा आपको नहीं करना है, पर ये ऐसे सेरेब्रम बना दें, ठीक है। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें क्या बताई गई है, जो ज्यादा प्रोट्रूडेड है वो क्या है, मास्टर ग्लैंड। अभी इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका नाम पढ़ो, पिट्यूटरी। ये सारे ग्लैंड की मास्टर है, और ये इसकी सेक्रेटरी है। हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड है, वो कितना सेक्रीशन निकलना है उसको कंट्रोल करती है। ये सबके सेक्रीशन को निकालने में मदद करेगी, ये सबको कि तुम निकालो सेक्रीशन, और ये हेल्प करेगी इतना निकलवाओ। समझ आया। जैसे ये क्या करेगी कि हर हार्मोन हमारी बॉडी में अलग अलग जगह से अलग अलग हार्मोन निकलता है। 10 तरीके के ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें से मुख्यतः हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो उससे हमारी ग्रोथ होती है, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, जेंडर डिसाइड होता है, फिंगर्स के अलग अलग जैसा साइज होगा या कुछ भी होगा, या हमारी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो हार्मोन से डिसाइड होती है, ठीक है कि नहीं, उसमें हम देखेंगे। तो ये 2 ग्लैंड हो गई, ग्लैंड से कुछ ना कुछ निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
तो अब हम इनके बारे में आगे देखेंगे, बट ये 2 ग्लैंड्स हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि इसके बाद दोनों ग्लैंड हैं, 10 ग्लैंड है। इसी चैप्टर के लास्ट पेज में वो सब ग्लैंड्स के नाम लिखे हैं। तो अब जरा देखो, इसी में ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बहुत सारा ऐसे है, तो ऐसे बनाया जा सकता है क्रेनियम में, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे, तो दीज आर द फोल्डेड स्ट्रक्चर, आप ऐसे बना सकते हो। अब मुझे ट्रिक समझ में आ रही है। है? समझ में आई बात कुछ? तो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर कुछ बना दें, तो ये क्रेनियम हो गया। अब देखो, हम 3 चीजें आपको बताएंगे। ये जो पोर्शन है ये पॉन्स है, ये क्या है? पॉन्स। और फिर उसके बाद क्या होगा? मेड्यूला। उसके नीचे को आप मेड्यूला बोल दो, तो ये मेड्यूला है, और ये सेरिबेलम। आपको अगर ये लगता है कि नहीं मेड्यूला थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, तो पीसीएम करके याद कर सकते हो, लेकिन अगर पीएमसी है वो थोड़ा और लग रहा है, तो आपके वही है, उसी ऑर्डर में है सब चीज। तो पीसीएम या पीएमसी करके याद करो, ठीक है कि नहीं? सेरिबेलम, पॉन्स, उसी के नीचे का एक और वो थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन है, मेड्यूला, और दैट इज सेरिबेलम। ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? एक ही, वो कोई काटेगा नहीं आपको, आप अपने मन से लिख दोगे ना। 2 ऐसे बनाया, एक को पॉन्स लिख दिया, एक को मेडुला, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड, बस 3 ऐसे ऐसे फूले फूले बना दो, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फिर क्या हो जाएगा? पीपीएमसी, मतलब बनाने को आता है या लोकेट करने को? लोकेट करने को आएगा कुछ भी, तो आपको आना चाहिए। ये नहीं सोचो कि आपके बुक में हम छोड़ देंगे, तो वो रिस्क है, कुछ छोड़ना नहीं है बुक का। अब यहाँ पर 4 ब्रेन में क्या लिखोगे? सबसे बाहर क्या लिखोगे? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, इसको स्कल भी कहते हैं या खोपड़ी भी कहते हैं, दैट इज सेरिब्रम। और ये मेनिंजस है, मेनिंजस, दैट इज 3 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। और इसमें जो फ्लूइड भरा होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। कहीं पर भी, यहाँ पर भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ है, सब जगह वो। अगर हाथ में ब्रेन लोगे तो बहुत गीली गीली ब्रेन रहती है। सो इट इज पूरी तरीके से, इसमें कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसके पार्ट देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। एक बार ब्रेन देख लें, फिर आगे बढ़ जाए। फोर ब्रेन लिखो, दिस इज, यही क्या है? 4 ब्रेन, और ये ह्यूमन ब्रेन है। हाँ बोलिए सर, ये सेरिब्रो, ये सेरिब्रम है, इसी से बना है सेरिब्रो। देखो, सेरिब्रम और सेरिब्रो, हाँ? ये अब इसके नीचे आई की कोटर है, बस और कुछ नहीं। नाउ लेट अस सी, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी। देखो, तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके का है, used within march emphasis, which we call global aphasia. Aphasia is a language अब इसी disturbance. में आपको नीचे वो दिख The रहा है, temporal lobe, दैट इज सेरिबेलम, in दिख रहा है। addition to having an auditory कलर function, वही है, उसमें ब्राउन दिख has रहा है, an area असली में ये कलर underneath है। this gyrus here
which ये is जो पीछे से required in छोटा one वाला hemisphere for एक्स्ट्रा सा नहीं दिख training रहा on the आपको दिख रहा है तो है hippocampus, but it's not visible here. ये कलर नहीं So है temporal lobe, auditory, and new memories, ये पोर्शन occipital lobe, बट वो है वही visual कलर information, है ना processing and recognition, parietal lobe, somatic sensation from the face and the body, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि frontal कैसा होगा lobe, motor ये execution अलग अलग लोब है voluntarily, वो थोड़ा planning, डिटेल्स and डिटेल है execution वो अभी हम देखेंगे appropriate judgment and action. जजमेंट वो सब हम दिखा देंगे Base ये of देखो the इसको main कट कर cell दिया bodies, पीछे a deep structure called the thalamus. And here we can see the temporal lobe that we were looking at on the surface. Notice here, if I crop this up and मेरी pull it वाणी down को a भी तो little उसको bit, you पांच can बॉडी see मिली है that large पांच lateral बॉडी fissure आतंकवादियों की that इसकी we वो saw ड्रॉर on में the रखती है बार lateral बार निकालती surface. खोलती है That फिर means काटती this है is लोग डोनेट the करते हैं ना अपनी बॉडी You see स्टूडेंट्स a को blood vessel in डॉक्टर there. है अब ये This देखो bit of cortex buried Now- underneath the hemispheric temporal and parietal lobes is the insula. We're not going to deal with that, but it does have a name. It's where the cortex कंपैरिजन ऑफ ब्रेन ऑफ डिफरेंट एनिमल तो किसी किसी का छोटा ब्रेन होगा किसी का बड़ा होगा तो Do हम you have sensitive teeth and इस gum तरीके habits? से Usually, these two issues go hand in hand. New Sensodyne Sensitivity and Gum is a dual-action toothpaste. It provides daily sensitivity protection as well as improves gum health. Sensodyne Sensitivity and Gum. ये देखो हाँ, वो उनका नोटो था करने के लिए स्क्वायरल का ब्रेन मतलब पूरे बॉडी में ब्रेन एलिगेटर का ब्रेन कैसा फाइबर कितने बराबर होगा मंकी और डॉग ये क्या है ये तो समझ रहे हैं वो साइड की बात है शेप बात कैसे दिमागे देखो तुम साइड देखना ये 13 सेंटीमीटर है और मेरे का 13 अब ये देखो ये जब हम लोग ब्रेन एक ऐसी चीज है जो बॉडी में सबसे कम बढ़ती है जो एक बच्चे का ब्रेन है वो बहुत बड़े होने तक वो उतना ही रहेगा सर ही सबसे बड़ा होता है बच्चे का और फिर वो धीरे धीरे बॉडी बढ़ती जाती है सर थोड़ा सा ही बढ़ता है समझ में आई बात की नहीं सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है? किसी का भी हो बताओ तो ये मत करिए। मेल का होगा। Okay, now see. So that is 3 parts of brain. सर आप 4 ब्रेन का नहीं लिखवाओगे और सभी का लिखाएंगे. Of brain are 4 brain. Big brain. अब देख लो अभी इसमें पढ़वाएंगे तभी पता चलेगा हम तो हाइंड ब्रेन कहते हैं तो हाइंड ब्रेन ही बोला जाए अब कुछ और होगा तो फिर हिंड ब्रेन बोल देंगे ओके
नाउ फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है, और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये है पश्च मस्तिष्क। यहाँ कोई मार दे तो कहते छोटे दिमाग पे तुम गुत्ती मार रहे हो, इन्हीं को पाप पड़ेगा। तो ये कौन काम करता है ना, पाप पड़ेगा। तो चलो अब दैट इज इट इज अ साइट ऑफ, ये क्या है, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी। इट इज साइट ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा आप कोई नई चीज सीखते हो तो यही सीखता है, अगर अभ्यस्त हो जाते हो तो वो सारा काम किसको दे देगा, मिड ब्रेन को। लर्निंग, रीजनिंग, किसी चीज में रीजनिंग, तर्क शक्ति, ऐसा ऐसा फिगर चल रहा है तो अगला फिगर क्या होगा, रीजनिंग होती कि नहीं, या किसी चीज को आप 4-5 चीजों से आप जज कर सकोगे कि ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा होगा। रीजनिंग, दैट इज इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी एंड मेमोरी। ओके, नाउ all our thoughts, sensations, actions and movements, हम कोई भी चीज जो हमारे अंदर भाव आते हैं, रोना, हंसना या दुखी होना, all type of sensation, it is all controlled by cerebrum। किसके द्वारा, cerebrum के द्वारा, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट यही है, cerebrum ही तो सबसे बड़ा है, फोर्थ ब्रेन ही सबसे बड़ा पार्ट है। So all of our thoughts, जितने विचार आते हैं, all of our thoughts और sensation, कुछ उस तरीके से, ठीक है, thoughts हो या sensation हो, actions, अब कुछ भी कर रहे हैं तो actions and movements, controlled movements are controlled by तो सेरिब्रम। मान लीजिए ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि नाचो तो ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा स्टेज शो हो तो फिर वो उससे ले लेगा मिड ब्रेन से, वापस दो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ऐसे जैसे दिनचर्या में नाच रहे हो तब तो मिड ब्रेन को दे देगा, अब तुम ही नचवाओ। लेकिन मान लो बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम है या कहीं आपको फर्स्ट प्राइज मिलना है तो कहेगा लाओ वापस लाओ, अब हम इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि हमारी पर्सनालिटी का सवाल आ गया। समझ आएगी नहीं? ऐसे सिंपल साइकिल चलाना हो तो वो, और फिर कभी रेस में चलना हो वो ले लेगा, नहीं ऐसे चलो, उसको देखो उसको देखो, सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती ना, ये चीज़ है। अब देखिए नाउ, सो देयर आर वेरियस एरियाज इन सेरिब्रम। एसोसिएशन एरिया है तो जो थिंकिंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है कि एसोसिएशन एरिया है, कुछ क्या होगा एनालिसिस करेगा, कुछ स्टोरेज एरिया है, वहाँ पर चीज़ें जो पुरानी होती रहेंगी। हम जो भी है 2% ही रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अगस्त की शाम को आपने क्या खाया था तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर इतना माइंड रखेगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो उसके हित का है, जो उसके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ उसी को रखेगा और बाकी मेमोरी सब इरेज कर देगा। तो बहुत थोड़ी थोड़ी ही मेमोरी रखता है। हमारी ये मेमोरी इसलिए रखी जा रही माइंड में क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए हो सकता है, ये हमें आगे कमाने खाने में मदद करे। अगर इससे मतलब नहीं होता तो ये चीज़ें भी हमारे दिमाग में न रहती, वो कहता नहीं हटाओ। तो वॉट एवर इज एसेंशियल वही हमारे माइंड में रहता है। तो डिफरेंट एरिया है, कुछ एसोसिएशन एरिया है, कुछ थिंकिंग एरिया है, और इसके अलावा कुछ सेंसरी एरियाज भी हैं। जो ऑप्टिक एरियाज हैं, आइज़ के लिए अलग एरियाज हैं, टंग के लिए अलग एरियाज हैं, ठीक है, गस्टेटरी एरियाज है और फैक्ट्री एरियाज है, वहाँ साउंड का है, तो वो अलग अलग सेंसरी एरिया भी 5 हैं। इसके अलावा स्टोरेज एरिया है, तो उन सब में ये काम होता है। सो सेरिब्रम इज क्या 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 एरिया हो सकता है? सेरिब्रम एज वेरियस सेक्शन या एरियाज। जैसे ये मोटर एरिया क्या करता है? सेंड कमांड। किसको कमांड भेजेगा?
to muscle, Effector. effector muscle. एसोसिएशन एरिया क्या करेगा? The newly received command and the previous commands are compared here. एसोसिएट करता है, पिछले वाली हिस्ट्री भी निकालेगा उससे रिलेटेड, ठीक है? Analyzing. हाँ, so newly received signals are compared. सब लोग, और इतना ही नहीं, आंखों से, ब्रेन से, कि कान तुमने क्या सुना, वो कहेगा हिस सुना, आंख तुमने क्या देखा, बोला सांप देखा, सब लोग अपनी अपनी जमा करो, एसोसिएशन एरिया में सब लोग अपनी सूचनाएं जमा कर देंगे, वहीं एसोसिएट होगा सब कुछ, ठीक है कि नहीं? और फोरब्रेन में होगा सब कुछ, और वहीं पर प्रीवियस हिस्ट्री भी होगी कि ऐसा पिछला देखा गया था, काफी खतरनाक प्राणी था, तो इससे दूर रहो। सो न्यूली रिसीव्ड सिग्नल्स आर, ठीक है, कंपेयर्ड विद, किसे कंपेयर किया जाएगा? प्रीवियस रिलेटेड हिस्ट्री। बात ना करें, तो इन सब से किया जाएगा। इसी तरीके से देयर आर, इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स थिंकिंग, ऐसे सेंसरी एरियाज हैं। सेंसरी एरियाज क्या है बताइए? सेंसरी एरियाज का मतलब है कि फॉर आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, इन सब के सेंसेशन जहाँ पर नोटिस किए जाते हैं। फॉर आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, उनके लिए अलग अलग सेपरेट सेक्शंस हैं, हम लोग वीडियो देख लेंगे। एंड टंग, तो इनके सेंसरी एरियाज हैं। मुख्यतः यही 3 एरियाज हैं, ओके, जो हमें काम करने में मदद करते हैं। नाउ ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय फोरब्रेन और सेरिब्रम, दोनों एक ही हैं, दीज आर सिनोनिमस, यानी हमारी बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं, ये लो, मुझे नहीं है, शुक्रिया आप ही का ना। Including myself, नाउ अब जरा देखो, ऑल द वॉलंटरी, जो हमारे अंदर ऑल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी, एक्शंस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, यानी हमारे अंदर जितने भी नोटिस कर रहे हो तुम, ये हो रहा है, सारे एक्शंस वो सेरिब्रम करेगा। अब कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस है वो आगे दे, लेकिन वॉलंटरी काम में तो थिंकिंग चाहिए ना, तो वो सारे एक्शन ये करेगा, ठीक है? अब इसके अलावा सर हमारी वॉकिंग भी फोरब्रेन ही देखता है, वॉकिंग इंटेलिजेंस, अगर आप मान लो कैट वॉक कर रहे हो तो वो देख देगा, और नॉर्मल वॉकिंग है तो हिंड ब्रेन को दे देगा, मिड ब्रेन किसको देगा? समझ में आएगा नहीं? क्योंकि फिर उसमें कैट वॉक में पूंछ हिलानी पड़ती है और नॉर्मली आप फिर कैसे हिलाओगे? तो इट इज, अब यहाँ पर क्या होता है बताइए? सेरिब्रम इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन, अगर आप विद प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के लिए सेरिब्रम में सब कुछ होता है, इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, इट कोरिलेट्स विद द प्रीवियस हिस्ट्री एंड एनालाइजेस देम एंड प्रिपेयर्स ए बेस्ट कमांड, एंड बाय किसके द्वारा? मोटर एरिया, मोटर एरिया लिखा, एंड बाय मोटर एरिया इट इज सेंट टू इफेक्टर मसल। न्यूली रिसीव्ड सिग्नल इज कंपेयर्ड विद किसके द्वारा? द प्रीवियस स्टोर्ड सिग्नल, and these are analyzed, these are analyzed and best command is prepared and now it is sent to the effector muscle through motor area। बोलो, बात समझ में आ गई? सर अगर हमने ऐसी कोई सिचुएशन पहले फेस नहीं की तो फिर क्या होता है? ऐसी अगर कोई सिचुएशन नहीं की तो लोग फिर सीखते हैं। कुछ लोग जैसे कई बार क्या होता है कि सुन के भी माइंड रख लेगा कि ऐसा ऐसा दिखे तो ये खतरनाक होता है, पेरेंट्स भी फीडबैक देते हैं, ये शेर है बेटा, ये खतरनाक होता है बोले तो माइंड रख लेगा ये खतरनाक होता है। वैसा कोई चित्र दिखेगा, ऐसे जैसे हम लोग, मेरा कुत्ता है उसको भी हम दिखाएंगे तो इन लोगों के पहले माइंड में भी कुछ होता है कि शेर का अगर आकृति दिखा दे तो उछल के दूर चला जाता है, वो नहीं होता जैसे टेडी बियर टाइप,
तो ऐसा कुछ जानवरों में होता भी होगा कि ये खतरनाक जीव हो सकता है। तो अब आगे देखिए, नाउ द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का देखो, सो मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ऐसा होता है नेक के ऊपर के भी मूवमेंट होते हैं, ये थोरैक्स है, नेक को क्या कहते हैं, इसके ऊपर के भी तो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, हम तो ब्रेन की बात कर रहे हैं। सो ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन अबव नेक आर मतलब ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन अबव नेक आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। किसके द्वारा, मध्य मस्तिष्क। ऑल रिफ्लेक्स actions above neck, that is thorax, और बात नहीं करो, कंट्रोल, क्या लिख नहीं रहे हो, by controlled by mid brain। सार्थक नोट कर रहे हो? यस सर। ठीक है, अभी देखेंगे। सो दीज आर मिड ब्रेन। तो इसको इन रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स मूवमेंट करेगा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज, शेप ऑफ आई लेंस, ये सब करता है। आई लेंस को भी तो ऐसे से करना पड़ता है। तो क्या क्या रिफ्लेक्स एक्शन है? एग्जाम्पल, चेंज इन प्यूपिल साइज, और ठीक है, और इसके अलावा पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस ये मिड ब्रेन का काम है। और इसके अलावा ठीक है, मिड ब्रेन में और कुछ भी काम आपकी बुक में लिखा है, जरा चेक करो। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और वी सी फूड यानी वाटरिंग ऑफ माउथ, यानी लार का टपकना, सो दैट इज माउथ वाटरिंग। खाने को देखते हुए हाँ, और ये सब भी काम करेगा। ठीक है, खाने के बारे में सोच कर ही ऐसा हो सकता है। सो इसके अलावा many of involuntary actions are also controlled by midbrain and hindbrain. All the involuntary actions including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by hindbrain. कुछ और भी चीजें हैं, ब्लड प्रेशर, ये सेलिवेशन को उसमें लिख रहा है कि सेलिवेशन फिर इसमें माउथ वाटरिंग हटा दो, क्योंकि वो किस में लिख रहा है, शुरू में तो ये लिख रहा है कि मिडब्रेन के बाद में। चलिए अब लिखते हैं एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। सो अब हम लोग देखेंगे हिंड ब्रेन के काम। इसमें इतना ही है, बस ये रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब ये जो काम अपने सौंपता है वो किसको सौंपता होगा, हिंड ब्रेन को। भी पढ़ के बताते हैं ना। मिड ब्रेन आपको के लिए कुछ कुर्बान करता है? मिड ब्रेन का बहुत कम काम है, और वो भी सॉलिड है, हॉलो नहीं है। उसने ब्रेन काट के दिखाई दी कि नहीं, वो पोर्शन भी सॉलिड ही था पूरा। सर इसमें बस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है यहाँ पे मिड ब्रेन हाँ, मतलब जैसे में आपने- स्टोरेज एरिया भी इसी में ही है ऊपर, इसमें कुछ काम नहीं ज्यादा, इसमें मध्य में से कोई ज्यादा काम। रिफ्लेक्स खाली है। एक्शन। अब जरा देखिए कि दैट इज हिंड ब्रेन। कैसे दोनों चीजें नहीं कर सकते हो कि आप मतलब समोसे को फ्रिज में रखो फिर ओवन में, बात भी कर रहे हो और अंदर की यात्रा भी कर रहे हो, दो कैसे कर रहे हो? तो फिर फ्रिज में रखो फिर ओवन में रखो, उस समोसे का क्या हाल होगा? तुम दो चीज कैसे कर रहे हो, बाहर की भी यात्रा कर रहे हो अंदर की भी? समझ नहीं पा रहे आप क्या। न समझने दो। सो अब जरा देखिए, ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस, ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कभी कभी बढ़ भी जाता है, हमें ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ता है, नहीं भेजना पड़ता है तो ऐसी स्थिति भी आती है। लाइक ब्लड प्रेशर और सेलिवेशन,
मतलब सलाइवा का निकलना, सलाइवेशन। वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड। वॉमिटिंग में क्या होगा कि अगर अंदर आपके कोई भी चीज ऐसी चली गई जो ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए, तो बाहर फेंक दी जाएगी अलोंग विद बायो एंजाइम्स। इससे बायो एंजाइम्स का लॉस हो जाएगा, फिर आपको 2-3 दिन खिचड़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि बायो एंजाइम्स नहीं है आपकी बॉडी में। तो कुछ तब तक हल्का खाओ जब तक फिर से वो रिप्लेस नहीं रहता है। आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, उन सब के अलग अलग काम है। सो इट हैज 3 पार्ट। नाउ it has 3 parts: pons, medulla। medulla का पूरा नाम है medulla oblongata and cerebellum। medulla oblongata, ऑफलाइन बेटा होता है, ऑफलाइन बात है। तब तो जैसे भी बोलते हो, ठीक है। अब देखिए, that is walking in a straight line, riding a bicycle, picking up pencils are due to cerebellum। cerebellum क्या क्या करेगा? पोस्चर को मेंटेन करना। हाँ, so it is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of body। तो cerebellum maintains the posture of body, the posture of body, and balancing, जिससे कि हम गिरे नहीं किसी भी काम में। हाथ अगर ये बढ़ रहा है तो फिर पैर ये बढ़ेगा, इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ऐसा नहीं होगा कि दिस, ऐसा कभी नहीं। सो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। और इसके अलावा वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल पी ली है तो आपके सेरिबेलम में से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर आपके पैर लहकने लगेंगे टेढ़े में भी। इसका मतलब है कि स्ट्रेट अगर हम चल रहे हैं, बैलेंस चल रहे हैं, तो सेरिबेलम एक्टिव है। अल्कोहल पीने से हमें एनॉक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी। तो ब्रेन में से अगर ऑक्सीजन चली गई तो उसकी सोचने समझने की शक्ति भी चली जाती है। उसी ऑक्सीजन से अल्कोहल एसिटिक एसिड बनता है। और आंखें लाल होने के बाद अब वो आगे बताया ब्रेन के अंदर जाएगा। नाउ और क्या बात बताई गई कि राइडिंग ए बाइसिकल और पिकिंग अप ए पेंसिल, ये सब ऐसे काम है जिसमें विचार नहीं करना पड़ता। गिर गई, उठा लिया, ऐसे। अब वो कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है, ठीक है। सोचता है वॉकिंग अब सीधे चल रहे हैं तो उसमें कोई क्या सोचेगा? वॉकिंग में क्या सोचेगा? पेंसिल उठा ली। अब बाइसाइकिल में चल रहे हो तो क्या तुम दूसरी चीजें सोचोगे? ये थोड़ी सोचोगे कि हम साइकिल चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी सोच। तो राइडिंग है साइकिल एंड पिकिंग, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। पिकिंग ए पेंसिल इज, ये भी सब इसी में आता है, इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई इट। It, all the voluntary actions are precisely controlled by cerebellum। हाथ कितना उठाना है, इतना नहीं उठना चाहिए, इतना उठना चाहिए। तो कितना मूवमेंट किसी चीज का हो तो वो कौन कंट्रोल करेगा? सो दैट इज ऑल वॉलंटरी एक्शंस आर प्रिसाइजली। हाँ, उसने कह दिया फोर ब्रेन ने कि हाथ उठाओ, वॉलंटरी एक्शन, लेकिन कितना उठना है उसे कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम। आर प्रिसाइजली कंट्रोल्ड बाय इट। इतना काम सेरिबेलम कर देगा। नाउ देखो, वो देर में लगता है, लास्ट वाला करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
पॉन्स टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। तुम्हें सांस तेज गति से लेनी है कि धीमी गति में? रात में स्लो हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दिन में आप दौड़ रहे हो तो ज़्यादा हो जाता है, दौड़ने में या जिम जाने में ज़्यादा हो जाता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन तय करता है? सो पॉन्स, ठीक है, ये रेगुलेट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेट्स में लिखना चाहो तो कंट्रोल्स भी लिख सकते हो। इसके अलावा मेड्यूला क्या करेगा? कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मेड्यूला क्या करेगा? हृदय गति, हृदय के धड़कने को, इट कंट्रोल्स हार्ट बीट। ओके, एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ब्रीदिंग। रेट ऑफ रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज का टूटना है हर समय। जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा। और ब्रीदिंग अलग है, ब्रीदिंग नाक से होती है, रेस्पिरेशन तो सर में होता है। वो केमिकल प्रोसेस है और ये फिजिकल। समझ गई बात? तो ब्रीदिंग ये कंट्रोल करेगा। सर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या कि फंक्शन एरिया खूब आता है, ये ब्रेन में यही आता है। आपसे अभी हम पूछेंगे, तैयार भी करवाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी हम सब आपसे पूछ लेंगे, अभी एकलव्य को सब याद है। नाउ इसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट are controlled by it। इतनी बात, ठीक है। और जबकि मेड्यूला इज ऑल्सो कंट्रोलिंग स्वॉलोइंग कफिंग, ये इसको भी कुछ दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है तो कौन करेगा? मिड ब्रेन, और साथ ही साथ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन हिंड ब्रेन भी करेगा। 5 रिफ्लेक्स एक्शन जो हिंड ब्रेन करेगा उनके नाम हम दे रहे हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंबाइंडली कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, खांसना, खखारना, ये सब एक्शन कौन कंट्रोल करेगा? हिंड ब्रेन। सो छींकना, सम रिफ्लेक्स actions like sneezing, डस्ट पार्टिकल चली गई तो क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर फेंकना उसका फर्ज नहीं है? या फिर वो अस्थमा होने दे। नाउ स्नीजिंग इसके द्वारा होगा। स्वॉलोइंग, मान लीजिए आप चिंगम खा रहे हैं और क्लास टीचर आके गपक लिया अंदर क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल मानो। ऐसा होता है कि नहीं? चुपचाप अंदर डाल लिया, मुंह में कोई चीज़ है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि लोग खर्रा लिख रहे हैं, कहाँ है सर? कुछ भी नहीं, खर्रा खा जाते हैं। छोटा छोटा लिख के लाते हैं ना। अब देखो, swallowing, coughing, अगर स्नीजिंग, छींकना, हार्म तो करता है और फिर अभी सारी बातें सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा इसमें भी लिख रहा है। तो ऐसे कैसे? सेलिवेशन और कहाँ लिखा है? और भी कहीं लिखा है क्या सेलिवेशन? चेक करो। हाँ? तो वो कंबाइंडली कंट्रोल करता है, इसीलिए हिंड ब्रेन में लिखा है ना, तो वो यहाँ पे आ गया सेक्रीशन, उसी में तो लिखा है। अब उसको डिवाइड कर दिया, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ये इसी का काम है। एंड वॉमिटिंग इसको ये कंट्रोल करता है। सर आपने ये फोर ब्रेन और ये माइंड ब्रेन दोनों में ये लिखा है कि वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन वो डिटरमाइन करता है कि हाथ को उठना है, लेकिन कितना होगा उसका प्रिसीजन ये देखिए। हाँ, वॉलंटरी एक्शंस जो भी हैं उसकी कमांड वो देगा,
बाकी कितना कंट्रोल्ड है, कितना करवाना है। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को? हाँ कंबाइन भी करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखो ये आप इसमें पढ़ो तो लिख रहा है कि फोर ब्रेन का काम क्या है, इट इज एसोसिएटेड, इट प्रिपेयर्स द कमांड ऑफ ऑल द वॉलंटरी एक्शंस एंड सेंड टू एफेक्टर मसल। और इसमें क्या लिख रहा है, इट डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। प्रिसीजन का मतलब कि अगर ये काम होना है तो कितना होना है, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट ये सारे इसके काम सर हैं। मतलब फोर ब्रेन बोलता है होना है, ये बताता है कितना होना, ठीक है, वो प्रिपेयर कर देगा कि ये चीज़ है, तुम्हें भागना है, कितना भागना है, कैसा भागना है, क्योंकि इसके बहुत सारे हैं, इसको रेगुलेट करना ब्रीदिंग, और तुम भाग भाग के मरी ना जाओ। रेट ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग फर्क है, ब्रीदिंग तुम 15 होता है पर मिनट, और जबकि रेस्पिरेशन करे तो ग्लूकोज कितना तोड़ रहा है। अब तुम्हारे पेंक्रियास में से इंसुलिन कितना निकल रहा है। मिड ब्रेन के काम बताओ सौम्या। All the reflex actions above neck are controlled by midbrain. जैसे 3 एक्शंस, Change in size of pupil और एक सेकेंड, change in size of pupil, blinking eye हाँ हो सकता है, और बोलो, और sneezing तो hind brain का वो सब छोड़ो, तुम एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिव आंसर, तो अभी तक तो ऑर्डिनरी आंसर है तुम्हारा। बोलो मिड ब्रेन के काम। midbrain पावर ऑफ आइडेंटिटी। It controls all the reflex actions above neck, and some examples are power of eyelids, blinking of eye, and changing. एक और लिखा है, चेक करो, नहीं दोनों इतनी बात हो। अब ये बताइए फोर ब्रेन के बारे में कुछ। वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी थोड़ी, कौन से एक्शंस जो हम करते हैं ना। हाँ आप बताओ थोड़ा फोर ब्रेन के बारे में। इतना तो आप पहले से ही जानते थे हमारे पढ़ाने से। हाँ एक अच्छा आंसर दो, पहली बार पूछा गया था वॉलंटरी एक्शन सभी रिप्रेजेंटेशन दो, जैसे एक लोग बता बोल रहे। हाँ Sir, it is a site of learning, reasoning, intelligence, and memory. All thoughts and actions are controlled by four brain. और एक लाइन बोलो, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू Three sections. 3 सेक्शंस। कौन कौन से? Hindbrain, नहीं बोलो फोर ब्रेन के motor बारे area, में। sensory area और एसोसिएशन एरिया। association area. मोटर एरिया क्या करेगा? मोटर एरिया सारे मतलब जो भी सेल्स मोटर एरिया क्या करेगा? So cells command to affect the muscle. हाँ और Associate area like newly received command is compared with previous. And analyze there. And or sensory area. It is just all the sensation from eyes, nose, ears, mouth, and skin goes. ठीक है, हिंड ब्रेन के बारे में बताओ। It controls all the involuntary actions like blood pressure, vomiting और secretion of saliva. एंड फ्यू रिफ्लेक्स एक्शंस आल्सो, ये भी जोड़ लेना, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन अभी देखा ना, तो वो भी बता देना बाद में। हाँ चलो अब बताओ, मैं आप सेरिबेलम के कुछ काम। सृष्टि। Cerebral के काम. So maintain the body posture during cycling and walking. बहुत और अच्छा, so दूसरा cerebral एक
Picking a pencil. Picking up of pencil or it control the voluntary action in hindbrain और बताओ सेरिबेलम के बारे में। So it helps it is responsible for balancing and posture of our body, or the walking in straight line, riding a bicycle and picking up of pencil are all controlled by it. And some voluntary muscles are precisely controlled by cerebellum. कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। पॉन्स का काम बताओ। regulates the respiration. रेगुलेट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और मेड्यूला का Medulla कुछ actions control करता है जैसे निकलने को करता है Swallowing. coughing इस तरह से स्नीजिंग और peristaltic movement और body का balance. सम रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक स्नीजिंग ठीक है एंड वोमिटिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय नाउ। So, आपके यहाँ hind brain में लिखा था कि हाँ। इसमें involuntary actions है। तो इट इज आप ये लिख दो हाइंड ब्रेन क्या ये लोकेटेड एट बैक साइड ऑफ द ब्रेन और फिर उसके बाद ये लिखो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है टी टेस्ट 3 5 वो क्योंकि इसमें आ ही जा रहा है ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आ ही जा रहा है। ब्लड प्रेशर कहीं आ रहा है इसमें कहाँ आ रहा है सर नीचे मेड्यूला और ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है ना ब्लड प्रेशर दिखा दो सर तो वो तो है मतलब कौन सा सेक्शन कंट्रोल करता है। मेड्यूला में लिखवा दो सर। हाँ किसमें लिखा है हार्ट बीट तो है लिखा नहीं है ना हार्ट बीट तो हाँ हाँ बिल्कुल। सो ये देखो उनके फंक्शंस अभी आगे आएंगे अब इसके बाद ठीक आने वाले। नाउ लेट अस सी फंक्शंस ऑफ मेड्यूला। According to Cleveland Clinic, manages heart, circulation and breathing. Your medulla is where your cardiovascular and respiratory systems link together into a united system that controls your heart rate, Blood breathing, pressure भी है ना? blood pressure and more. Manages Blood other pressure भी automatic है। processes. इसी में देखो या आप लोग ब्लड प्रेशर ही बोल रहे थे इसी में ब्लड प्रेशर ठीक है। एक और काम देख रहे हैं दैट इज फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। According to Verywell Health, the midbrain functions as a relay system, transmitting information necessary for रिले vision and न्यूरॉन hearing. होता है बस It also plays an important role in रिले regulating विजन और हियरिंग के pain and रिफ्लेक्सेस sleep-wake रिले cycle. न्यूरॉन नहीं होते हैं रिले न्यूरॉन हम लोगों ने देखा था सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो जैसे स्पाइन में रिले न्यूरॉन है उसी तरीके से इसमें तो ये ब्रेन का रिलेक्शन करता है। नाउ लेट अस सी लिखने से पहले एक बात दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो इसको देख रहे हैं 3 मिनट का एक What's the different parts of the brain and what do they do? The brain controls everything that we do and how our body functions to also bring electrical messages back to the ये brain. देखो स्पाइन में से मैसेज जा रहे हैं। The different areas of the brain control the different parts of our body. The largest part of the brain is called the cerebrum or forebrain. The cerebrum is divided into hemispheres, the left and the right hemisphere. The left hemisphere controls the right part of our body, and the right लेफ्ट hemisphere controls the हेमिस्फीयर left ये दो part. पार्ट में सेरिब्रम ये बात समझा आपने And the right ये क्या hemisphere. कह रहा है कि हमारा ब्रेन दो पार्ट में आप लोग बीच से भी तो इसको देख रहे थे ना टूट जा रहा था तो वो लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को कंट्रोल करता है राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को
तो अगर हमारा कोई पार्ट नहीं चल रहा है तो इधर के ब्रेन में मालिश करना चाहिए, जिसका नहीं है। मान लीजिए किसी के तो हाफ बॉडी में भी पैरालिटिक अटैक होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी का पैरालिटिक अटैक हो, हाफ में भी होता है। अब देखो The left hemisphere controls the right part of the body, and the right hemisphere controls the left part. Each hemisphere is further divided into 4 lobes. The frontal lobe controls our speech, problem solving, movement, personality and sensations. ये सब है टेम्पोरल लोब। The temporal lobe is where we process sounds and where our memories are stored. The parietal lobe is where touch, temperature and pain is Sensation. processed. It's where we recognize objects and process information when people speak to us. The occipital lobe processes what we see. अब एक चीज और देखना जो At the साक्षी का back of the क्वेश्चन है, brain is the cerebellum or सेरिबेलम है, hindbrain. इसको भी देख लो। The cerebellum controls our balance, बैलेंस, posture पोस्चर and एंड कोऑर्डिनेशन, coordination. ठीक है। The lower part of the brain is called the brain stem. It controls functions that we don't usually think about, such as breathing, sneezing, वो नीचे का पार्ट है जो ब्रेन स्टेम, उसी में ये सब आ जाता है। swallowing, and our heartbeat. वो अलग-अलग लिखा है। In the middle of the brain are the pituitary gland and the pineal gland. पिनियल ग्लैंड अभी उसके The नो नोन pituitary फंक्शन है। gland makes hormones that control lots वो of भी different अभी नहीं body देखना है। functions, such as our growth and the production of sperm and तो आगे eggs. देखेंगे। एक चीज और देखना है, The pineal gland makes the hormone melatonin, which controls our which part of brain controls voluntary action? यही तो आपका प्रश्न था ना, तो ये देख लो। According to Topper, cerebellum, which is part of the hindbrain, is responsible for the precision of voluntary action and maintaining body posture and equilibrium of the body. Is voluntary action controlled by forebrain? According to Byju's, all the voluntary actions of our body are controlled by the वो ये भी cerebellum. कह रहा है, यानी The सेरिब्रम cerebellum भी is कर the रहा है, largest and the लेकिन most प्रिसीजन prominent कौन part of the कंट्रोल कर brain. रहा है? सेरिब्रम दोनों दिखाया आपको कि नहीं? उसमें क्या लिखा था? प्रिसीजन। और कंट्रोल कौन कर रहा है बताओ? वॉलंटरी एक्शंस। कंट्रोल ये कर रहा है और प्रिसीजन कौन कंट्रोल कर रहा है? कितना उठाना है, ठीक है? मुझे फिर बताइए फोरब्रेन और जो सेरिब्रम है उसके बीच का डिफरेंस क्या है? क्या? कोई डिफरेंस नहीं, फोरब्रेन सेरिब्रम ही है। सर वो क्या था सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हटना क्या बोल रहे भाई? जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आपने बताया था ना सर, वो फिर भूल जाता है, अपने आप हो जाता है। साइकिल चला रहा है तो सर अपने आप तो वो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि अपने आप भी हो जाते हैं, तो उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो मतलब ऐसे एक्शंस जैसे राइडिंग ऑफ बाइसिकल, ये सेरिबेलम ही कर रहा है। सर पर पहले जब शुरू में थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, बाद में नहीं इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में कौन देखेगा? ये देखेगा। पहले शुरू में जब लिखते हो कौआ, तो आप लिखते हो हाँ पढ़ा, आओ की मात्रा लगानी, आओ कौवा लिखना कौ। नहीं आता। और फिर अब कौआ लिखना हो तो सोचना नहीं पड़ता, लेकिन पहले बहुत सोचना पड़ता था। औ की मात्रा लगाई, फिर पिटाई हो गई, कौआ लिख दिया ना। सर कौवा कैसे लिखता है? अब जैसे भी लिखे इतना आसान है, ये देखो इतना आसान कौआ, उज्जवल लिखने बोला था 9th क्लास में, याद है? ऐसे वो भी नहीं लिखा, उसी टाइम हिंदी वाले सुना रहे हैं। उज्जवल भी लिखना आता है। ओके। डायग्राम बिना लिखे एंड लेबल लेबर खुद से करना है। सर बस एक मिनट नोट ऑन जो टेंशन लगी तो ब्रेन एंड दिस फंक्शन। ये निकाल देना। हाँ चल ब्रेन में
जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस लिखने हैं। सर फोर ब्रेन हिंड ब्रेन सारे तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना है जो जरूरी है। सब पे एमसीक्यू बनते हैं। शॉर्टकट कर दीजिए बिल्कुल नहीं हो 10 का मतलब है चल जाएगा। हमसे छोटे में सर लिखा इतना ये इतना जो इतना फंक्शंस एक रानी एक चल जाएगा, बस सबके बारे में लिखना। और पेज चाहिए और आता है और ले लेना। चलो ओके, नाउ स्टार्ट इट।